हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, हम लोग पढ़ लिए थे एलिफैटिक अल्कोहल, और आज हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है कि डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हम लोग OH ग्रुप को अगर ऐड कर दें, जैसे ये है OH और इसको हम लोग बेंजीन में अगर ऐड कर दें इस तरह से, तो इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर में हम लोग को दो नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। तो इसमें अगर हम लोग देखें OH वाले ग्रुप को, तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं कॉमन नेम में भी और IUPAC नेम में। इसका सबसे फेमस नेम यही है। कहीं कहीं पे इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस नेम इसका फिनॉल है, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में। अब अगर हम लोग यहाँ पे OH के साथ अगर कोई और भी ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग CH3 ऐड कर दें, तो IUPAC नेम अगर हम लोग देखेंगे तो इसका होगा, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो ये वाला आपका मेन चेन आ जाएगा, जिसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल। नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, और इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल, इसको बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ये IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉमन नेम में इसका IUPAC नेम, एंड कॉमन नेम अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे अगर दो ग्रुप, बेंजीन में दो ग्रुप अगर 1-2 पोजीशन पे अगर होगा तो उसको हम लोग अर्थो लगाते हैं कॉमन नेम के लिए। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर फिनॉल में कोई भी CH3 ग्रुप अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्रेसॉल बोल देंगे। तो अर्थो पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थो क्रेसॉल। सेम उसी तरह से अगर इसको हम लोग चेंज करते जाएं, जैसे OH, ये हो गया फिनॉल, और अगर यहाँ पे CH3 लगा दे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। मिथाइल फिनॉल, और कॉमन नेम में इसको लिखेंगे मेटा क्रेसॉल। चूंकि ये हो गया 1 2 3 पोजीशन, तो 1 3 पोजीशन को हम लोग मेटा बोलेंगे, तो ये हो गया मेटा क्रेसॉल। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी तरह से, अगर 4 नंबर पे मिथाइल लगा दें, 1 2 3 4 नंबर पे, ये 5 ये 6, तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, और इसी को हम लोग बोलेंगे पारा क्रेसॉल। पारा क्रेसॉल। सेम उसी तरह से अगर हम लोग इसमें, जैसे इस ग्रुप में अगर एक BR लगा दें, BR, तो IUPAC नेम में इसका नेम क्या होगा 1 और 2। नंबरिंग हमेशा यहीं से होगा, क्योंकि ये मेन आपका कंपाउंड हो गया फिनॉल, और ये सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लेंगे BR को। तो इस तरह से 2 ब्रोमो फिनॉल, 2 ब्रोमो फिनॉल इसको बोल सकते हैं। एंड IUPAC ने कॉमन नेम में अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 पोजीशन है तो अर्थो ब्रोमो फिनॉल, अर्थो ब्रोमो फिनॉल। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसी तरह से कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे लगा दे तो हम लोग इसी तरह से नेमिंग कर सकते हैं। OH हो गया, यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दे, NO2 ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो फिनॉल, और इसको कॉमन नेम में फिर उसी तरह से हम लोग बोलेंगे अर्थो नाइट्रो फिनॉल, अर्थो नाइट्रो फिनॉल। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख सकते हैं, अर्थो हो गया, पारा नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं हम लोग,
OH और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दें। पारा पोजीशन पे अगर लगा देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबरिंग हम लोग OH ग्रुप से ही करेंगे, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे OH ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल और इसी को हम लोग बोलेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल। को ये कॉमन नेम हो जाएगा, पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 2 नाइट्रो ग्रुप अगर लगाते हैं, एक यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा दे NO2 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे, तो फिर नंबरिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4। तो IPAC में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। ये IPAC नेम है, इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन नेम नहीं होता है और मेनली हम लोग IPAC नेम से ही इसको जानते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे OH के साथ यहाँ पे वो NO2 अगर 3 हम लोग NO2 लगाते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा? कहीं से भी हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे आएगा। इसका अगर नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को कॉमन नेम में, इसका बहुत ही प्यारा कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम में हम लोग बोलेंगे पिक्रिक एसिड। ठीक है, और ये हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे CH3 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया और इसके आइसो 1 2 3 4 नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप IPAC नेम देखना चाहें तो ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फिनॉल हो गया, और इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल और ये हो गया मिथाइल। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नंबरिंग हम लोग करेंगे तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइसो, जब आइसो को एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग पहले अरेंज करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आइसो को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आइसोप्रोपाइल और मिथाइल में I पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो इसलिए हम लोग पहले आइसोप्रोपाइल वाले को हम लोग नेम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 आइसोप्रोपाइल 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और इसी को हम लोग कॉमन नेम में बहुत ही इसका प्यारा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमॉल। एक्चुअली ये जो थाइमॉल है ये आपको 12th में नहीं पूछा जाता है, अगर कॉम्पिटिटिव आप कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये तो हो गया कि हम लोग अभी सिर्फ एक ही OH ग्रुप अगर हो तो हम लोग इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं फिनॉल के आधार पे, और अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तब हम लोग उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड में 2 अगर OH ग्रुप लगा दें, एक OH ग्रुप और फिर एक और OH ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? चूंकि यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए इसका नेमिंग अगर IPAC में हम लोग करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 2 नेमिंग नहीं करना होगा। ठीक है, 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और इसका IPAC नेम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? बेंजीन 1 2 डाई ऑल, बेंजीन 1 2
डाइऑल। अब यहाँ पे हम लोग फिनॉल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये वाला आपका मेन चेन हो जाएगा कार्बन का, और कार्बन का मेन चेन हो जाएगा तो इसको हम लोग बेंजीन लिखेंगे, और 1 और 2 नंबर पे OH ग्रुप है तो इसके लिए हम लोग डाई और ऑल लगाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, और इसका कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर जगह पूछा जाता है, और इसके ये फेमस भी है काफ़ी, इसलिए आपको याद रखना है कैटेकॉल। ये बहुत ही फेमस नेम है, ठीक है, इसलिए आपको हमेशा इसका नाम याद रखना होगा। जैसे और भी है OH, फिर यहाँ पे अगर लगा दें इस तरह से तो इसको हम लोग बोल देंगे बेंजीन 1,3 डाइऑल। IPAC में बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइऑल, और इसी को हम लोग बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। कॉमन नेम में हम लोग बोलेंगे इसको रिसोर्सिनॉल, ठीक है, ये कॉमन नेम। तो ये जो भी कॉमन नेम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है 12th के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर 1,4 पोजीशन पे हो OH, तो इसको हम लोग IPAC में बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑल। बेंजीन 1,4 डाइऑल, और इसको कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम में हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्विनॉल। क्विनॉल, तो ये 3 नेम है, ऊपर वाला IPAC नेम है और बाकी नीचे वाला हाइड्रोक्विनॉल और क्विनॉल, ये दोनों कॉमन नेम में आता है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस नेम है इसका। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और है, जैसे यहाँ पे OH अगर लगा दें, यहाँ भी OH हो और यहाँ पे CH3 लगा दें ऐसे, तो इस तरह से ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 नंबर पे मिथाइल आ गया। इसको अगर हम लोग IPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें 5 मिथाइल बेंजीन बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, और इसका कॉमन नेम है ऑर्सिनॉल। ऑर्सिनॉल, ऑर्सिनॉल। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर 3 OH ग्रुप आ जाए बेंजीन में, तीन लगातार अगर 3 OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, और इसी को हम लोग कॉमन नेम में बोलेंगे जो है पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल। दूसरा है अगर 1 4 पोजीशन पे ला दें, 1 2 4 पोजीशन, ये हो गया 1 2 और एक हो गया 1 4 पोजीशन, तो इसका IPAC नेम बोलेंगे बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल। बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, और इसका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ये कॉमन नेम आपको याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। दूसरा अगर
यहाँ पे अगर इस तरह से सिमेट्रिकल अगर हम लोग कर दें, OH यहाँ पे फिर एक और OH यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 1 2, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राइऑल हो जाएगा। बेंजीन 1 3 5, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। और इसका कॉमन नेम जो हम लोग लिखते हैं वो कॉमन नेम इसका होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसके कॉमन नेम को लिखते हैं हम लोग फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इस तरह से 3 OH ग्रुप अगर रहेगा तो हम लोग इसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। एक दो और एक्स्ट्रा कंपाउंड है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। OH ये हो गया OCH3। तो इसमें देखिए इसका अगर IPSC नेम लिखना चाहे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली ये ईथर है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन के साथ, अगर मिथाइल के साथ O ग्रुप लगा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथॉक्सी IPSC नेम में 2 मिथॉक्सी हो गया, और ये हो गया फिनॉल 2 मिथॉक्सी फिनॉल। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में बोलेंगे, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं गुआइयाकॉल, GUI गुआइयाकॉल। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे एक्चुअली ये OCH3 बेंजीन के साथ अगर OCH3 जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। अगर उसके अलावा और कुछ नहीं रहे, जैसे सिर्फ अगर ये वाला रहे इस तरह से, तो इसको हम लोग एनिसोल बोलेंगे और इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो कॉमन नेम में इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल, हाइड्रोक्सी एनिसोल। अर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज फिर से इसको समझ लेते हैं। ये हो गया आपका अर्थो हाइड्रोक्सी, यानी कि ये वाला हो गया एनिसोल, और ये वाला हो गया, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 2 पोजीशन पे आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट इसमें एक और 2 कंपाउंड है जिसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद OH OCH3 और ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह का अगर कंपाउंड हो तो इसका अगर नेमिंग हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कॉमन नेम में भी लिख सकते हैं। ये वाला जो ग्रुप है इसको ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि इसको हम लोग एलाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलाइल यहाँ पे हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, कॉमन नेम में अगर हम लोग देखते थे तो गुआइयाकॉल बोल रहे थे। तो इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4 एलाइल गुआइयाकॉल, 4 एलाइल गुआइयाकॉल। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको IPSC में अगर लिखना चाहे तो उसी तरह से लिख सकते हैं 2 मिथॉक्सी, यहाँ पे जैसे लिखे हैं 2 मिथॉक्सी फिनॉल, तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं 4 एलाइल 2 मिथॉक्सी फिनॉल। और इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 एलाइल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलाइल भी लगा सकते हैं और इसको प्रोपिनाइल भी हम लोग बोलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स में अगर लिखना हो तो फिर इसको कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा, 4 एलाइल 2 मिथॉक्सी फिनॉल। इसको चाहे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये 4 नंबर पे है तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 के आधार पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्रोपिनाइल। ठीक है ना, चूंकि या प्रोप 2 इनाइल 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम लोग इसको प्रोप 2 इनाइल भी बोल सकते हैं, तो वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका कॉमन नेम एक तो है यूजीनॉल,
यूजीनॉल, ये कॉमन नेम आप याद रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड एक और देखते हैं। सेम अगर इसको डबल बॉन्ड को अगर यहाँ कर दे तो फिर इसका नेमिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे OCH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH तो इसका अगर नेम ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4-प्रोपिनाइल गुआइयाकोल। 4 ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे जैसे 1 2 3 4 हो जाएगा, और ये वाला कंपाउंड तो गुआइयाकोल ऑलरेडी हम लोग बोल रहे थे, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 और ब्रैकेट में वहाँ 1 2 3, तो इसको हम लोग प्रोप 1 इन, ये दिख रहा है 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इनाइल ऐसे लिख सकते हैं ना। और 2 मिथॉक्सी, एक्चुअली अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ये वाला को पहले लिखना होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं ऐसे 2 मिथॉक्सी 4 प्रोप 1 इनाइल फिनॉल। ये एक टिपिकल आईपीएसी नेम हो गया। और इसी को और सिंपल में अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 प्रोपिनाइल गुआइयाकोल, 4 प्रोपिनाइल गुआइयाकोल। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में, ये दोनों आईपीएसी नेम है, और इसी को हम लोग कॉमन नेम में आइसोयूजिनॉल भी बोलते हैं, आइसोयूजिनॉल। तो ये कुछ कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड थे, जो एरोमेटिक अल्कोहल थे, फिनॉल से रिलेटेड थे, तो इसको हम लोग कुछ कंपाउंड्स का नेमिंग कर लिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।